बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरात के 4 दोस्तों की मरने से पहले की एक और वीडियो वायरल है इस वक्त। होटल से लेकर चेक पोस्ट तक इन 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ। इन दोस्तों की कहानी आप सब लोगों को अब अजबर होगी, सब सुन चुके हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ है। नौजवान बच्चे थे और एक आस थी, उम्मीद थी अपने घर वालों की। और अब उनके जो घरवाले हैं वो दुखी हैं, उनके जनाज़े, उनकी तदफ़ीन हो चुकी है, लेकिन अब कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ उनकी ज़िंदगी के वो आखिरी लम्हात जो शायद अब उनके ख़ानदान वालों के लिए बहुत ही कीमती हैं और बहुत तकलीफ़ दे भी हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। सलमान वो लड़का जो कि गाड़ी चला रहा था, जो इटली से पाकिस्तान आया था, जो यहाँ पर रुक गया था, उसके घर वाले वापस चले गए थे। उसके वालिद कहते हैं कि मेरा बेटा कहता था मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान तो बहुत ही प्यारा है। फ़ोन करके अपने वालिद को बताया। जब गिलगित के लिए रवाना हुआ, रास्ते की खूबसूरतियाँ देखी तो अपने बाप से कहा कि मेरा मुल्क तो कितना खूबसूरत है। उसके वालिद कहते हैं उसकी हमने अगले साल शादी करनी थी, उससे पहले वो एक अच्छा घर यहाँ पर बनाना चाहता था। गाड़ी चलाने वाला सलमान अपने 3 और दीगर दोस्तों के साथ, यानी ये 4 दोस्त जो है रवाना होते हैं, जिनमें से 3 आपस में रिश्तेदार होते हैं। और ये सब के सब जो है ये घूमने फिरने की नीयत से जाते हैं। खूबसूरत वीडियोस ये आपस में शेयर कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और उन्हीं में से एक आखिरी वक्त की वीडियो जो है वो सामने आई है। वो लड़का जो आखिरी वक्त में ज़िंदा था, जब गाड़ी नीचे गिर गई थी, वो गाड़ी में से निकलने में कामयाब हुआ था। यानी कि गाड़ी चलाने वाला सलमान जब वो पत्थर पर बैठा हुआ था, जब मदद के लिए पुकार रहा था, आखिरी वक्त में उसने पत्थर पर क्या लिखा था, उसका आखिरी पैगाम जो है वो भी सामने आया है। उसके अलावा इन 4 दोस्तों की ज़िंदगी के कुछ और आखिरी लम्हात और अपने घरवालों से की गई आखिरी कुछ बातें जो मेरे साथ कुछ रिपोर्टर्स ने शेयर की हैं, वो सब जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सानिया, गुजरात में ये 4 दोस्त थे जो मौत की वादी में चले गए। इन दोस्तों की दोस्ती जो है वो बताते हैं कि बड़ी ही बेमिसाल थी। इन दोस्तों में से 3 दोस्त आपस में रिश्तेदार थे, यानी कि उमर, सलमान आपस में कज़न थे और वासिफ़ उनका बहनोई था, और चौथा दोस्त जो है वो दूसरे गाँव से था। इन चारों दोस्तों के जनाज़े इकट्ठे पड़े गए। इस हादसे के बारे में जो सलमान है उसके कज़न ने कुछ बातें बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो वाक़या पेश आया 16 मई को पेश आया, और सलमान के कज़न के मुताबिक 9:30 पर सलमान ने अपनी एक वीडियो भेजी थी और बताया था कि हम स्कद्दू के लिए निकलने लगे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो उस होटल से निकले थे और उसके बाद वो जो पहली चेक पोस्ट जो उन्होंने क्रॉस की थी, उसके दौरान उनकी एक सीसीटीवी फुटेज जो है अब हमें मिल चुकी है। वही सीसीटीवी फुटेज थी जिससे अंदाज़ा हुआ था कि पहली चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस कर ली गई है। 4 दोस्तों की डेड बॉडी मिलने से 1 दिन पहले उन्हें ये बात मालूम होती है, और आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो 10 दिन के बाद अब मिली है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद रेस्क्यू टीम ने अपना काम शुरू किया था। रेस्क्यू टीम जो है उस कद्दू के पास उन्हें एक सुराग मिलता है, एक मड पैड होता है जिससे उन्हें अंदाज़ा होता है, गाड़ी तक उनकी रसाई होती है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि सलमान जो है वो एक पत्थर पर था और आखिरी लम्हात उसने अपने उस पत्थर पर ही गुजारे थे। वो खुद गाड़ी से निकलने में कामयाब हुआ। पत्थर पर बैठकर उसने मदद के लिए बहुत पुकारा, लेकिन इंडस रिवर का जो शोर है वो खुद ही इतना ज़्यादा है, उसके बाद इतनी गहराई में गाड़ी थी, उसकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँच ना पाई। और उसके बाद वहाँ पर ना लगे उन्हें बैरियर्स, यानी कि वो बैरियर्स जो अगर वहाँ पर कभी अगर मौजूद होते तो ये हादसा ना पेश आता है। अब ये सब वो बातें हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी हिफाजती तदाबीर है जिनको मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा जा रहा है, जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है इस खौफनाक खूनी वाक़ये ने। अब सलमान जो आखिरी वक्त में ज़िंदा था, इस हादसे के बाद वो खुद को गाड़ी से निकालता है, पत्थर पर जाकर बैठता है, पत्थर पर बैठने के बाद मदद के लिए पुकारता है, उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती है, वो वहाँ पर बैठा रहता है। आखिरी लम्हात उसके बहुत ही तकलीफ़ थे, जिनसे अंदाज़ा होता है, क्योंकि जब उसे वहाँ से उसकी बॉडी को रिकवर किया गया, बॉडी इस हालत में नहीं थी कि फैमिली को दिखाई जाती। ज़ाहिर सी बात है तदफीन तो करनी थी। कहा यह जा रहा है कि उसके पास एक फ़ोन पड़ा हुआ था, वो फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, फ़ोन काम के काबिल नहीं था, और अगर काम के काबिल भी होता तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ से रवाना होने से पहले अपनी फैमिली को ये भी बताया था कि ना सिग्नल होने की वजह से हम आपसे अभी 2-3 दिन रब्ता नहीं कर सकेंगे। सलमान ने वहाँ पत्थर के ऊपर हेल्प लिखा था। ये कहा जा रहा है कि पत्थर के ऊपर हेल्प लिखा हुआ है, लेकिन उस हेल्प को कौन पढ़ता? इस कदर गहराई में कौन उतर कर देखता कि सलमान हेल्प के लिए, मदद के लिए पुकार रहा है? इस गाने में जो 4 दोस्तों की मौत जो है वो जहाँ एक राज बनी है, वहीं पर सलमान की अपनी वालदा से जो आखिरी बात हुई उस बारे में कुछ बताया गया। उस्मान की कुछ बात हुई अपनी बहन से। उस्मान के कज़न है, वो ये बताते हैं कि उस्मान के चचा उन्होंने भी ये बताया, और कि उस्मान का दोस्त जो है वो इटली से आया था।
सलमान ही ने सारा प्लान बनाया था सैर तफरीह का। 12 मई को ये चारों दोस्त घर से निकलते हैं। इन चारों दोस्तों ने 9:15 पर अपने घर में कॉल की, घर वालों को इत्तला दी कि हम स्कद्दू के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में सिग्नल सही होंगे, 2-3 दिन तक हम राब्ता ना कर पाएँ शायद। ये इत्तला देने के बाद उस कद्दू के लिए निकल गए। 30-35 मिनट के बाद उनके साथ ये वाक़या पेश आ गया। यानी कि जब उन्होंने वो आखिरी पैगाम भेजा था, ये आखिरी पैगाम था कि शायद हम 2-3 दिन अब राब्ता ना कर पाए। उसके 30-35 मिनट के बाद, क्योंकि जो अब हालात वाक़यात और जो तमाम तर तफ़सीलात सामने आई हैं कि जिस वक्त गाड़ी वहाँ से निकली, अगली चेक पोस्ट तक उसे पहुँचना चाहिए था 35 मिनट के अंदर, लेकिन वो चेक पोस्ट तक नहीं पहुँचती है, उससे पहले ये नीचे गिर जाती है और इसी असना में उनकी डेथ होती है। यानी कि वो आखिरी मैसेज जो था, जब उसका टाइम नोट किया गया और जो अगली चेक पोस्ट तक पहुंचने का टाइम था 30 से 35 मिनट था, तो आखिरी पैगाम वही था कि हम अब 2 से 3 दिन नहीं आपसे रब्ता कर पाएंगे, लेकिन वो तो अगले 30 मिनट के अंदर ही इस दुनिया से ही कूच कर गए थे। उसके बाद 2-3 दिन जब गुजरते हैं, घर वाले बेफिक्र होते हैं। फिर उसके बाद भी जब रब्ता नहीं होता, तो उस्मान की बहन ने बताया कि उस्मान से जब रब्ता नहीं हो रहा था, तो उस्मान के घर वालों ने रब्ता करने की कोशिश की, एक शख्स को इस काम पर लगाया। चेक पोस्ट जब पता किया गया, CCTV फुटेज को जब चेक किया गया, होटल से निकलने से लेकर चेक पोस्ट तक के रास्ते को जब देखा गया, तो मालूम होता है कि होटल से निकलते हुए बड़े खुशबाश गाड़ी में बैठे हुए और उसके बाद उनका अगले चेक पोस्ट पर कोई अता पता ही नहीं। 24 मुकामात को चेक किया गया, मुकामी होटल की CCTV फुटेज देखी गई, जिससे मालूम हुआ ये गाड़ी इसी रोड से खैर आफियत से गुजरी थी। यानी कि रास्ते में एक ऐसा होटल भी था जिसमें कि इस गाड़ी को कैप्चर किया गया था, लेकिन अगली चेक पोस्ट पर ये गाड़ी नहीं पहुंचती है। फिर उस अगली चेक पोस्ट और उस होटल के दरमियान के रास्ते को चेक किया जाता है और वहाँ से एक सुराग मिलता है और फिर उसके बाद गाड़ी तक पहुँचा जाता है और फिर लाशों को निकाला जाता है। उस्मान के चाचा ने बताया कि गाड़ी सलमान चला रहा था, जो कि इस हादसे के बाद गाड़ी से बाहर निकल कर बैठता है, मदद के लिए पुकारता है। फिर उस्मान के चचा जो है, उनकी उस्मान की वालदा से बात होती है। उस्मान की वालदा जो है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े ही सब्र का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की अमानत है और उसी ने वापस ले ली। उस्मान, ये 4 भाई थे, उस्मान दूसरे नंबर पर था। उस्मान अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। उस्मान के चाचा ने एक एडवाइस भी दी है गवर्नमेंट को, इस हादसे से सबक सीखिए, रोड को सेफ बनाइए, बैरियर्स लगाइए, बेहतरीन इंतज़ाम कीजिए ताकि फिर कभी किसी और ख़ानदान का कोई और सपूत जो है वो इस तरह से जामहक ना हो जाए। सलमान के वालिद बताते हैं कि हमारे ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास ग्रीन कार्ड्स हैं, हम बाहर के मुल्क में रहते हैं। मैं 2016 से बाहर हूँ, मेरे बेटे भी बाहर है मेरे साथ। वो कहते हैं हमें नहीं मालूम था कि हमारा बेटा हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। वो कहते हैं हमें इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत है, हमारे बाप दादा जो है इसी मिट्टी में दफन है और तभी हम अपने गांव आबाद किए हुए हैं। हमारे गांव जिन इलाकों में है बड़े खूबसूरत है वो गांव। उसके बाद वो कहते हैं कि शहर में हमारे दीगर रिश्तेदारों ने घर बनाए हैं और चूँकि हमने सलमान की भी शादी करनी थी तो वो भी यहीं पर घर बनाने का इरादा रखता था, इसीलिए वो यहीं पर रह गया था और इसी दौरान में वो इस मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे इस मुल्क की खूबसूरती से बड़ी मोहब्बत थी, वो बड़ा खुश होता था। ये तस्वीर बाहर मुल्क में अपने दोस्तों को भी भेजता था, उनको दिखाता था कि देखो मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है। इसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करते करते वो मनो मट्टी तले जा सोया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।